खबर पानीपत से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमित मृतक व्यक्ति का सरकारी आंकड़ों में तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन विभाग की कुंभकर्णी नींद 18 दिन बाद खुली और परिवार वालों को सूचना दी। ये चूक नहीं, ये लापरवाही भी नहीं, बल्कि ये तो घोर लापरवाही है जनाब। इस लापरवाही पर कोई इफ और बट नहीं चलेगा, यानी अगर मगर से काम नहीं चलेगा और ना ही बात को दबाने के लिए पर्दा डाल सकते हो। इस वक्त कोरोना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कब किसे मौत की नींद सुला दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों में तो शव का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन असल में दाह संस्कार नहीं किया गया। खैर 18 दिन बाद विभाग की नींद खुली और परिवार वालों को फोन कर बुलाया गया। तो उन्होंने कहा था अगले दिन कि उनका दाह संस्कार हो चुका है। तो अब आज इतने दिनों के बाद फोन आया सिविल वालों का कि आज पुलिस की छानबीन करने के बाद नंबर मिला ये, और आप दाह संस्कार करने के लिए आ जाओ, 3-4 बंदे लेके आना, ये कहा गया। तो इसीलिए आज हम आए हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ के रहने वाले हैं? बधावाराम कॉलोनी के रहने वाले हैं। बधावाराम कॉलोनी, हनुमान मंदिर, पानीपत। और जो मृतक था उनका क्या नाम था, कितनी उम्र थी? उनका हीरालाल नाम था और उम्र 35 साल थी। कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले समाज सेवी भी शव की हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने बताया, शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लाश से बदबू आ रही थी, कीड़े पड़ चुके थे। अगर 18 दिन के बाद आज जब उस डेड बॉडी की अगर आप हालत देखें तो कोई नज़दीक भी नहीं खड़ा हो सकता। एक तो कोरोना पॉजिटिव, दूसरा पूरे कीड़े। हम लोग भी संस्कार करते हैं, हम भी किसी के बच्चे होंगे, हमारा भी परिवार है। तो मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पहले भी एक ऐसा हुआ था, भावना चौक की थी एक लेडीज जिसका संस्कार 15 दिन बाद किया गया, उसकी भी यही हालात थी। इससे जो उनसे पूछा गया हॉस्पिटल वालों ने, तो क्या जी आपके घर वाले का संस्कार हमने करवा दिया। तो ये बॉडी देख लो, डेड हाउस में इतने दिन से पड़ी। एक केस ऐसे 15 दिन पहले डेड बॉडी आई थी। सिविल हॉस्पिटल वाले ये बोलते हैं जी, जो भी डेड बॉडी जैसे किसी को गरीब बंदा होता है उसको ये कहते हैं जी आप चले जाओ, आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने इस लापरवाही को एक बार फिर दोहराया। 15 दिन पहले भी एक शव बदहाल अवस्था में मिला था। पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी ही लापरवाही को दोबारा दोहराया है। 15 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मृतक युवक के शव के साथ भी ऐसी ही गलती की थी। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे वजह किसकी है? लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। देश इस वक्त एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है और ये महामारी अब शहर के बाद गांव की ओर बढ़ रही है। ऐसे में अब लोगों को डर सता रहा है कि अगर ये महामारी इसी तरीके से बढ़ती रही तो उनका क्या होगा। जो गलियां पहले गुलजार हुआ करती थी, जिन गलियों से बच्चों की चहचहाने की आवाजें सुनाई देती थी, इन दिनों उन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के जहन में तो बस डर है। डर के साए में हर कोई जीने को मजबूर है। जहां कोरोना शहर में कहर मचाने के बाद अब गांव की गलियों में पहुंच गया है, लेकिन गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है। तस्वीरें नूह की है, जहां जिले के गांव में आबादी तो हजारों में है, लेकिन अस्पताल में ना तो बेड है और ना ही डॉक्टर्स है। गांव में अभी भी जो है ना तो टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसका कोई जो है कोई असर नहीं दिख रहा। और इसी नज़रिए से जो लोग बीमार हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने की वजह से, उनके विश्वास ना पूर्ण होने की वजह से वो अपने घरों में इलाज कर रहे हैं, ना वहाँ घरों में इलाज के लिए कोई जो है सरकार की मदद हो रही है। तो हमारी जैसे जैसे कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, लोग और ज्यादा डर रहे हैं और लोगों के कानों तक आए दिन गांव में किसी न किसी के मरने की खबर आ रही है, या फिर आंखों के सामने से किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की अर्थी जाते हुए नजर आती है। बुखार की तो गांव की पता ना, क्यों हम तो यही मकान में नजदीक सड़क थे। बाकी मौत हो रही है रोज ही, ये की तो रोज आ रही है। और 15 दिन हो कम से कम ना भाई। डॉक्टर तो बेचारे सुई भी लगा रहे हैं, अगर दवाई गोली भी अच्छी बने थे। अगर कोई दवाई है, कोई बेड की ऑक्सीजन की कोई सुविधा है आपके यहाँ पर? बेड तो कुछ ना है। बाकी डॉक्टर रात के रहे हैं।
हालांकि डॉक्टर्स की माने तो सरकार के निर्देशों के बाद से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और डॉक्टर खुद गांव के एक एक घर तक जा रहे हैं। कोरोना टेस्ट के लिए कहा जा रहा है, तो वही लोगों को समझाया भी जा रहा है कि कोरोना किसी का सगा नहीं है और टीकाकरण से ही कोरोना को हराया जा रहा है। गाँव में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया है। आशा वर्कर है, हमारे मोबाइल मित्र है, ये रहते हैं, मोबाइलाइजर है और आशा वर्कर वगैरह ये सब जाती रहती है घर पे, मेडिसिन वगैरह वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और अब तो ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया और समय रहते इसे गांव से बाहर नहीं निकाला गया तो बाद में कोरोना को गांव से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा और इससे मुसीबतें भी और बढ़ जाएंगी। भिवानी के बापोड़ा गांव में कोरोना का कहर ऐसा बरप रहा है कि चंद दिनों में ही 20 से 30 लोगों की अर्थया उठ गई और कारण माना जा रहा है गांव में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन न होना। कोरोना महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, अस्पतालों की बीमार हालात सबके सामने है। पहले तो इस बीमारी ने शहरों को अपनी चपेट में लिया, अब ये संकट गांव की गलियों तक पहुंच गया है। गांव के हालात ऐसे बिगड़े कि एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते चले गए तो वहीं कोरोना से मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला भिवानी के बापोड़ा गांव से सामने आया, जहां पर एक के बाद एक कोरोना से मौतें हो रही हैं। चंद दिनों में ही गांव में 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम कुछ ऐसा है कि गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है और लोगों में कोरोना का खौफ इतना है कि लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे। मैं आपको गांव की सिचुएशन बता रहा हूं कि 15-20 दिन तक हमारी मौतें गांव में 26 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 4-5 मौतें कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी जो मौतें हुई हैं उनके सांस में तकलीफ थी, किसी के प्लेटलेट डाउन थे, किसी के बुखार आ रहा था, टाइफाइड निकल रहा था और ये सभी लक्षण कोविड के हैं। उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और उनके मौत होगी तो उनका दाह संस्कार किया गया, क्योंकि टेस्ट सुविधा थी नहीं। गांव में भिवानी जाते थे, भीड़ इतनी होती थी, बुरा हाल था। और यहाँ डॉक्टर हैं वो भाई रेफर कर देते थे, भाई कोविड हो सकता है आप जाओ। वहाँ जाते वहाँ भीड़ होती, वहाँ डेथ हो जाती थी। गांव में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कारण माना जा रहा है गांव में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ना होना। लोगों को डर इस बात का सता रहा है कि जब बड़े बड़े अस्पताल शहरी आबादी को सुरक्षित नहीं कर पाए तो अब उनका क्या होगा। वहीं गांव बापोड़ा पहुंचे डीएम जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि गांव में टेस्टिंग और वैक्सीन का काम शुरू किया गया है। आने वाले 10 दिनों में महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमारे टीचर हैं, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो टीम अपना स्क्रीनिंग कर रही है और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में लाया जा रहा है और होम किट, कोविड किट उनको प्रदान की जा रही है। तो इस बीमारी का हम पिछले 3-4 दिनों में जो हमारी मेहनत तो बड़ी काम आई है, उसमें 62% जो रिकवरी रेट गिर गया था, आज 86% रिकवरी रेट जिला भिवानी का पहुंच चुका है। और के साथ साथ जो डेथ रेट है उसके लिए भी मैंने सीएमओ और डॉक्टर रघु सैंडिल और जिनकी टीम को ये कहा है कि जो क्रिटिकल केसेस हैं, आईसीयू बेड पर हैं या वेंटिलेटर पर हैं, उनके परिवार वालों से जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है उससे पूरी तरह से जानकारी लेके और किस किस चीज़ की उसको ज़रूरत है और कहाँ से हम उनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो तुरंत उसको सारी मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाए। फिलहाल कोरोना मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन हर प्रयासों में जुटा हुआ है। ऐसे में लोगों से भी सहयोग की अपील है कि वो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और कोरोना के नियमों की पालना करें। कोरोना से जंग में सरकार हो या प्रशासन, डॉक्टर हो या पुलिस, हर कोई लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है। ऐसे में सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को अब खाकी पूरी तरह हकीकत में बदल रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अंबाला से सामने आई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के कोहराम से पूरा देश कर रहा उठा के। एक तरफ बेड की किल्लत है तो वहीं ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। कोरोना से जंग में डॉक्टर हो या पुलिस, सब अपनी जान जोखिम में डाल रही है।
लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। अगर इन्हें कोरोना जंग के हीरो कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा के अंबाला में भी पॉजिटिविटी भर देने वाली खबर सामने आई, जहां पुलिस का सराहनीय कदम सामने आया। पुलिस घर घर जाकर मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। संकट की इस घड़ी में घर पर ऑक्सीजन मिलने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कोरोना महामारी बहुत भयानक महामारी है, इससे बचने का प्रयास करें, हर संभव प्रयास करें। और इस टाइम जो प्रशासन घर घर जाके हेल्प कर रही है, हर तरह की मदद दे रही है, और जो है पुलिस प्रशासन जो घर में एक सिलेंडर पहुँचा रही है, उसको श्लाघा करता हूँ बहुत ज़्यादा। जितना भी मैं सैल्यूट करता हूँ सबको, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। कोरोना संकट के बीच पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल लोगों की सुरक्षा में जुटी पुलिस की टीमों को जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित कोई मैसेज मिलता है तो पुलिसकर्मी रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय पहुंचकर वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं। जो भी अफसरों के आदेशानुसार हमारे पास जो भी इंटीमेशन आती है और हम रेड क्रॉस सोसाइटी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मरीज के घर तक पहुंचाने का काम तत्परता से करते हैं। और इस विपदा घड़ी में हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना भी हो सके इस बीमारी से सावधानी बरती जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। कोरोना संकट के बीच पुलिस का ये कदम वाकई ही सराहनीय है। जिस खाकी पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, इस मुसीबत की घड़ी में वही खाकी खूब वाहवाही भी बटोर रही है। देश भर में कोरोना का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अब आपको एहतियात नहीं बरतना है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बीते 24 घंटे का क्या कुछ आंकड़ा रहा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है। संकट के दौर में अब उम्मीद जगने लगी है कि कोरोना का कहर थमने वाला है। मामले लगातार कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में भी बेहतरीन सुधार देखने को मिल रहा है। एक समय वो था जब कोरोना के कहर से देश कांप रहा था और आलम कुछ ऐसा था कि कोरोना के मामलों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी दिल दहला रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे कोरोना के मामले राहत दे रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में 2,63,000 से ज्यादा मामले पाए गए, जबकि 17 मई को यह आंकड़ा 2,81,000 के पार था। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में ताजा हालात क्या है। बीते 24 घंटे में 2,63,533 मामले पाए गए। 24 घंटे में कोरोना से 4,329 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,00,000 के पार हो गया है और अब तक कुल कोरोना के मरीज 2,15,00,000 के पार रिकवर हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे कोरोना के मामलों पर नजर डालें तो 14 मई को 3,43,144 मामले पाए गए। 15 मई को 3,26,098 मामले आए, तो वहीं 16 मई को 3,11,170 मामले आए। 17 मई को 2,81,386 मामले पाए गए। 18 मई को 2,63,533 मामले कोरोना के आए। वहीं कोरोना के मामलों की तेज रफ्तार कम तो हुई है, साथ ही कोरोना से मौत के आंकड़ों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। हालांकि देश में बीते 24 घंटे में सामने आया मौत का आंकड़ा 17 मई के मुकाबले ज्यादा है। 14 मई को 4,000 लोगों की मौत हुई। 15 मई को 3,890 लोगों की मौत कोरोना से हुई। 16 मई को 4,077, 17 मई को 4,106, तो वहीं 18 मई को 4,329 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के लगातार कम हो रहे मामले लोगों की समझदारी का नतीजा है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अंधेरी रात के बाद नया सवेरा आता है। ऐसा ही कुछ देखने को अब मिल रहा है। लोगों से अपील है कि अभी भी कोरोना के प्रति किसी तरह की लापरवाही न बरतें। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन का काम भी जोरों शोरों पर है। लगातार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द हालात सामान्य होंगे। इसलिए आपको और हमें सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, कोरोना के नियमों का पालन करना है और एहतियात बरतना है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हरियाणा में कोरोना लगातार सुस्त हो रहा है। हरियाणा में कोरोना के ताजा मामला जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
कोरोना की जंग में हरियाणा के लिए अब उम्मीद की किरण दिख रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब कुछ कम होने लगी है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है और ये संकेत है कि अब कोरोना पर धीरे ही सही लेकिन काबू पाया जा सकता है। कोरोना की धीमी रफ्तार देख लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 7,488 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा काफी राहत भरा है, क्योंकि अगर बात 17 मई की करें तो यह आंकड़ा 9,000 के पार था। वहीं अब रिकवरी रेट में भी बेहतरीन सुधार देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 7,488 नए केस आए हैं। 114 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 14,279 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट 87.18% हो गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में भी कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। तो चलिए जिलेवार तरीके से आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा के किस जिले से कितने कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। गुरुग्राम से 1176 केस आए हैं, फरीदाबाद से 506, सोनीपत से 430, हिसार से 830, अम्बाला से 293, करनाल से 258, पानीपत से 371, रोहतक से 357, रेवाड़ी से 182, पंचकुला से 241, कुरुक्षेत्र से 150, यमुनानगर से 310, सिरसा से 248, महेंद्रगढ़ से 469, भिवानी से 446, झज्जर से 288, पलवल से 244, फतेहाबाद से 253, कैथल से 124, जींद से 157, नूह से 51 और चरखी दादरी से 104 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ साथ अब कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी कुछ राहत दे रहा है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश में सामने आए मौत के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 13 मई को 163 मौतें हुई थी, 14 मई को 164, 15 मई को 144, 16 मई को 139 और 17 मई को 114 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। प्रदेश में कई दिनों तक लोगों की लापरवाही का आलम लगातार आंकड़ों के जरिए सामने आता रहा, लेकिन अब रोजाना सामने आ रहे कोरोना मामले जाहिर कर रहे हैं कि लोग कोरोना के प्रति जागरूक भी हुए हैं और सरकार के लॉकडाउन के फैसले को लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। अगर ऐसे ही कोरोना के प्रति लोग सावधानी बरतते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये आंकड़ा और राहत भरा होगा। हरियाणा में कोरोना का बीते 24 घंटे का कोरोना अपडेट वाकई राहत भरा है। ये लोगों की समझदारी का ही परिणाम है। ऐसे ही सावधानी बरतते रहिए ताकि कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगाया जा सके। प्रदेश में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसी को देखते हुए रेवाड़ी के गांव धारण में बीएमडी यूथ क्लब द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति से धूनी देकर सैनिटाइज किया गया। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर ओर मातम है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में मौतें दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना महामारी ने अब गांव की ओर रुख कर लिया। यहाँ स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो पाता उससे पहले ही लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के बल पर कोरोना को मात देने में जुट गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां गांव धारण में कोरोना को भगाने के लिए आयुर्वेदिक सैनिटाइज किया गया। ट्रालियों में हवन कुंड बनाए गए, इनमें आहुति देते हुए पूरे इलाके में घुमाया गया। लोगों का कहना है कि हवन के धुएं से वायुमंडल शुद्ध होगा और कोरोना कमजोर होगा। पंचायत ने गांव के हाई स्कूल में 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर भी बनाया। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा रेवाड़ी के जिला उपाध्यक्ष अरुण तंवर ने बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों और मौतों के आंकड़े पर अब लोग चिंतित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से अपील की कि गांव में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरी में फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया गया। जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी विजेंद्र डहीना ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। यहाँ पे हमने डॉक्टर को सम्मानित किया, उनकी टीम को सम्मानित किया है और यहाँ पे मास्क भी दिए गए हैं। और जिस तरह से यह टीम दिन रात काम कर रही है, वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्य है। न ये परिवार की चिंता कर रही है, न अपनों की चिंता कर रही है। पूरी टीम समाज सेवा में लगी हुई है। तो मैं डॉक्टर लोकेश और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ।
और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं जनसेवा में, उनको मैं नमन भी करता हूँ। कोरोना को भगाने के लिए जहां शासन प्रशासन पूरे जोर शोर से जुटा है, वहीं अब लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग भी तरह तरह के प्रयास कर कोरोना को भगाने के प्रयास कर रहे हैं। पानीपत के एक अस्पताल से चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अस्पताल से ऑक्सीजन की पाइप चोरी करते हुए महिला चोर गिरोह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कहा जाता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं, लेकिन ये क्या, चोरी के मामले में भी अब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में नजर आ रही ये महिलाएं कुछ और नहीं, ऑक्सीजन की पाइप चोरी करने पहुंची है। महिलाओं की ये करतूत मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। तस्वीरें पानीपत के निजी अस्पताल की हैं। एक तरफ तो हर जगह ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मच रही है और दूसरी तरफ ये महिलाएं मरीजों की जान से खेलने निकल पड़ी। इन महिलाओं ने अस्पताल से ऑक्सीजन की मुख्य पाइप ही चुरा ली, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करीब 40 मरीजों की जान पर बन आई। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। क्योंकि यहाँ पर जान पे बनाई थी कि ऑक्सीजन ना मिले, 40 मरीज दाखिल, समस्या खड़ी हो रही थी। डीएसपी को कहा, डीएसपी ने इमीडिएटली उस वक्त इनॉग्रेशन होने के बावजूद भी आस्क्ड द पुलिस टू इमीडिएटली, और मुझे खुशी की बात है एकदम सीआईए को इन्वॉल्व किया। 4 बजे हमारी पाइपें आ गई, जिसके कारण हमें लिक्विड ऑक्सीजन रात को फिर मिल गई, हमारे कंटेनर्स रिप्लेनिश हो गए। वहीं इस मौके पर वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और चोरी की गई पाइप को रिकवर किया गया। से ये एक मुख्य पाइप थी, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई की, और वो चोरी कर ली थी। तो हमारे थाने में, सिटी थाने में उन्होंने कंप्लेंट दी, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 औरतों को गिरफ्तार किया और उस पाइप को भी रिकवर कर लिया। झुग्गी झोपड़ी वाली औरतें थी जो घूमती फिरती रहती हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। संकट काल में चोरी की ये वारदातें सोचने को मजबूर कर देती है। आखिर इंसान की इंसानियत कहाँ खो गई है। एक तरफ मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों की करतूत मानवता को शर्मसार कर दे रही है। नूह के मेवात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की भीड़ ने पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। नूह के मेवात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल आसिफ नाम का युवक अपने चचेरे भाइयों के साथ घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में लोगों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें आसिफ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं अन्य घटना में बुरी तरह से घायल हो गए। उसमें 3 बंदे थे, एक इसका चाचा का लड़का था और एक ये आसिफ था, एक लड़का और था। तो पहले तो उसकी पिटाई करी, अच्छी पिटाई करी। वह जैसे तैसे उन पैसे छूट करके भाग गया और फिर इन्होंने गाड़ी सीधी करके इसको निकाला है, किडनैप किया है, गाड़ी में, अपनी गाड़ी में डाल करके, और राड़ मारी है, गोली मारी है और हाथ पैर इसके तोड़ दिए हैं। वारदात में शामिल हत्या आरोपी बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जब पुलिस जाम खुलवाने मौके पर पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए न केवल लाठीचार्ज करना पड़ा बल्कि हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर गांव में झगड़ा हो गया। इस संबंध में पुलिस मौका पर पहुंची, हमारे एसपी साहब भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा, अन्य सारी पुलिस पहुंची। वहाँ झगड़े के अंदर एक आसिफ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल में करवा दिया था और कुछ शक के आधार पर हमने 4-5 लोग पकड़े हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। उनमें जो सच्चाई निकलेगी, अगर कोई होगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों ने विधायक आफ्ताब अहमद और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले में परिजनों ने जाम लगाने वालों
और जिले के तमाम लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। परिजनों का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लिहाजा लोग किसी प्रकार की शांति भंग ना करें। परिवारजनों ने सारी घटना को बताया, हमने यहाँ आके सिविल हॉस्पिटल में देखा, एसपी को भी यहाँ बुलाया और सारी बात परिवार वालों की तरफ से हम तो एक ही बात चाहते हैं कि इस जघन्य घटना के पीछे जो भी मंशा है, जो भी ऐसी साजिश है, उसका पर्दाफाश हो, न्याय मिले परिवार को, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, चाहे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की ट्रायल को चलाया जाए और कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।